सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर। सो जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं TS45 एंट्री के लिए, उनके लिए आज ये वाला जो सेशन है मैं जो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके और भी कोई डाउट्स बचने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कट ऑफ से रिलेटेड जो लिस्ट है उसके बारे में आपको बता दूंगा। TS45 में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा और इंटरव्यू जो आपका होने वाला है उसकी ट्रिक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। इस एंट्री से रिलेटेड आपकी कौन सी बुक्स रहेंगी, किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, कट ऑफ लिस्ट क्या हो सकती है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स के डाउट आए हुए हैं अलग अलग मीडियम से, आज मैंने कोशिश की है कि आप सभी के मोस्ट ऑफ द डाउट्स को इस सेशन में कंप्लीट कर दिया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस पूरे सेशन को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप TES45 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर TS45 एंट्री में अपीयर होने जा रहे हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इन केस अगर आप फर्स्ट कैंडिडेट हैं जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे या फिर इस एंट्री को कैसे अप्लाई करना है, क्या है ये सब कुछ अगर नहीं जानते हैं, तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस पूरे सेशन में। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है TS45 एंट्री के लिए। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन में सब कुछ समझ आएगा। अगर आप थॉरली स्टेप बाय स्टेप जाते हो हर चीज़ पे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं आर्मी में। वैसे भी हमेशा होते हैं पर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो इन केस अगर कोई भी स्टेप में आपके पास प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपको बस रिजेक्ट किया जाएगा, उसमें किसी तरीके का कोई सॉरी या अपॉलॉजी आपकी चलेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये TS45 एंट्री से रिलेटेड क्या क्या आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं और कट ऑफ लिस्ट के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि जो भी TES एंट्री होती है, ठीक है, तो इस बार की 45 है, तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कैसे किया जाता है कि आपका इंटरव्यू हो। ओके, सो इंटरव्यू आपका होना है, इसके लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कैसे किया जाए, कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि अभी ये फॉर्म चालू है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं टाइम बेसिस पे, तो आप जाकर के इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन होने का चांस मिलता है, किसी तरीके का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता और आप डायरेक्टली आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है आर्मी की तरफ से, ठीक है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। देन उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी पूछा भी जा सकता है। इन शॉर्ट आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, और आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से अराउंड 10% कैंडिडेट्स, ठीक है, सो 10% कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनको इंटरव्यू कॉल मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10% कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्टली 10% कैंडिडेट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉल किया जाता है। सो इफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो अगर 50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इस एंट्री के लिए, तो 10% के हिसाब से आपका कितना बैठता है, 10,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, और रेस्ट 40,000 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, ये बात आपको इसलिए समझ आएगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिस तरीके से अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी डिसाइड होती है। ओके, सो कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बेसिस पे। तो जो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे उतने ही आपके कट ऑफ भी हाई जाएंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हाउ कट ऑफ इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको मैंने बताया कि जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
ओके, सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने ज़्यादा होंगे ये प्रोपोर्शनल होता है कट ऑफ के, ठीक है, जो कट ऑफ जाएगी। सो इन केस अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे सो कट ऑफ भी आपकी बढ़ेगी, और अगर किसी केस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन वाले घट जाते हैं सो कट ऑफ भी आपकी घटेगी। सो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होता है कि कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है। सो आई होप कट ऑफ से रिलेटेड कैसे कैलकुलेशन होता है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं ये आप सबको पता चल गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अवेटेड क्वेश्चंस मुझे लगता है आप सभी लोग जो जानना चाहते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, यही सबका क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या क्या कट ऑफ होगी TS45 के लिए। तो देखिए जो हमारे एनालिसिस है जिसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, तो इस बार 45 की जो कट ऑफ है वो अराउंड 82% से 89% तक जा सकती है, ठीक है। सो अगर आपके परसेंटेज 82 के अबव है, ठीक है, सो आपको अपनी प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि इस वक्त एसएसबी जो बोर्ड है, ठीक है, जितने भी एसएसबी बोर्ड है उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी। और फिर आपके अगर परसेंटेज बहुत हाई भी होते हैं सो आपकी ये गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्शन रेशियो में चले जाएंगे। अगर आपका मार्क्स कम है और आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पे। बट अगर आपके परसेंटेज कम है और आपने इंटरव्यू में नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क्स का इंटरव्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप सभी को। तो यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू आपका बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको बताया जाएगा, जो हम आपको आगे भी अपडेट कर देंगे। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बताई 82 से लेकर के 89% तक जा सकती है। सो इसी रेशियो के बीच में अगर आपका परसेंटेज है, मींस अगर इन शॉर्ट हम बोले तो 82% के ऊपर अगर आपका परसेंटेज है तो बहुत ही गुड चांसेस हैं कि आपका कॉल लेटर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आ जाएगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट करिए। और इससे रिलेटेड अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेकेंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो यही है हाउ टू प्रिपेयर फॉर TES45 एंट्री। क्योंकि इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि ये ग्रेड, ठीक है, ग्रेड A सर्विस है जो कि IAS के इक्विवेलेंट होती है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है, पर मैंने देखा है कि जो एसएसबी इंटरव्यू है इसकी सीरियसनेस को आप समझिए कि एसएसबी इंटरव्यू जो है इसमें सिलेक्शन रेशियो जो है वो लेस देन 1% है, ठीक है, यानी 1%, यानी अगर 100 कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा होगा जो इसको क्वालिफाई कर पाता है, ठीक है। सो आप सोचिए कितना टफ ये हो जाता है, ठीक है। सो अब आप सोचिए कि आपको कौन सी लिस्ट में रहना है, क्या आप वो 99 कैंडिडेट होना चाहते हैं या आप वो 1 कैंडिडेट होना चाहते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कम रेशियो है, बट यही रियलिटी है कि इस एसएसबी इंटरव्यू को लोग बहुत ही कैजुअल अप्रोच से लेकर के जाते हैं और ख़ास करके TES एंट्री वाले जो होते हैं वो लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली 12th से पास आउट होते हैं और इनफॉर्मल बिहेवियर रहता है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में इतना हाई डेकोरम का टेस्ट वो देने जा रहे हैं, बहुत ही कैजुअल अप्रोच से जाते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता और फाइनली वो लोग वापस आ जाते हैं और बाद में फिर हम लोगों से बोलते हैं कि हमने बहुत प्रिपरेशन की थी बट प्रिपेयर नहीं हुआ। पर आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपने 12th लेवल की प्रिपरेशन की है, ठीक है। 12th का कोई एग्ज़ाम आप देने नहीं जा रहे हो, 10th का कोई एग्ज़ाम आप देने नहीं जा रहे हो जिसमें आप एकदम कैजुअल वे में आप बिहेव करोगे, क्योंकि इसमें बहुत हाई डेकोरम भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप एक ग्रेड A सर्विस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर की सब आप पे डिपेंड करती है। सो बहुत ही काम और कूल और कंपोज वे में इस प्रोसेस को आपको देना होता है और इसका प्रोसेस भी आपको नहीं पता होता है कम्प्लीटली। तो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स कैसे हेल्प करेगा,
ठीक है, आपकी टीएस एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट क्रैकर कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। और अब कंप्लीट प्रोसेस भी जो आपका एसएसबी में होगा वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्रैकर्स की आप साइट पे जाइए, और साइट कैसी है मैं आपको अभी लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेप वाइज देखिए सब कुछ समझ आ जाएगा इसी सेशन में। सो कैंडिडेट्स, ये रही गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट जो आप सभी के सामने यहाँ पर है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस कोर्स वाले सेशन में जाना है, आप मोबाइल में भी विजिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कोर्स वाले सेशन में जाओगे, कैसे आपके लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स हेल्पफुल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है। तो चलिए मैं आपके सामने लाइव करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए डिफेंस के कोर्सेज अवेलेबल है, और साइट हमारी जो है वो रिसेंटली अपडेट हुई है, तो मुझे लगा कि एक बार आपको समझा देना है। तो जो आपकी टीईएस एंट्री है, इसके लिए आपका ये फर्स्ट वाला ही कोर्स आर्मी एसएसबी कोर्स है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप रीड डाउन कर सकते हैं, अभी आपको आगे एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे जो प्रिपेयर हैं बट उनको कोई लाइव असिस्टेंस नहीं मिल पा रही थी, या जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करेंगे उनको एकदम थरोली प्रिपेयर करने के लिए आपको अब मॉक इंटरव्यू की सर्विस भी यहाँ पर जोड़ दी गई है, जो कि ऑनलाइन है, ठीक है। सो आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे मॉक इंटरव्यू के लिए, आपको PIQ फॉर्म मिल जाएगा आपका, ठीक है। उस PIQ फॉर्म विदिन 24 आवर्स आपको PIQ फॉर्म मिल जाएगा, और इस PIQ फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। आप इंटरव्यू देख करके जज कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ों को समझा है वो सच में आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से आपको फेस होने वाली और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हुए और भी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए जोड़ी गई हैं, जो कि है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का भी ये सेशन आपके लिए जोड़ दिया गया है। और जैसे ही आप एक डिफेंस पर्सनल को देखते होंगे, उनको देखने के बाद आपको एक अलग फीलिंग आती होगी, वो हमेशा दूसरों से अलग दिखते होंगे, तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर ये कोर्स जोड़ दिया गया है, जो आपको हेल्प आउट करेगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर और भी एक कोर्स अवेलेबल मिलेगा जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो है ये मेडिकल्स वाला सेशन, ठीक है। सो अगर आपको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ पर फिजिकल मेडिकल का भी आपका सेशन जोड़ दिया गया है, जो आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं और प्रोसेस को जानते हैं फिर से, और देखते हैं कि ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हेल्प आउट कैसे करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। सो कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको साइट पे अभी सब कुछ लाइव दिखा दिया कि किस तरीके से आपको हेल्प आउट होगी अगर गवर्नमेंट क्रैकर से आप ज्वाइन होते हैं, और गवर्नमेंट क्रैकर्स कैसे आपकी हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ पर अब हम कंप्लीट प्रोसेस ऑफ TS45 की जो SSB होती है उसके बारे में समझने जा रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए तो बुलाया जा रहा है, बट वहाँ पर डिफरेंट और कितने तरीके के टेस्ट होंगे, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट आपको गिना दे रहा हूँ, और उन टेस्ट को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और सभी के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना हेक्टिक प्रोसेस है, और आप इसे 10-5 दिन के अंदर नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। सो फर्स्ट डे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, सो फर्स्ट डे में कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं, इसको हम स्टेज 1 भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेज 1 भी बोलते हैं। और ये टेस्ट कैसे कैसे डिवाइड होता है, इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। देन स्टोरी के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना होता है, इसमें आपको नरेशन भी करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और इसी स्टोरी राइटिंग से पहले आपका एक टेस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं OIR। अब ये OIR खुद 2 टेस्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। ये 2 जो टेस्ट है, ये 2 आपके रिटन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट होते हैं। तो ये कंप्लीट जो ये वाला जो स्टेप है, ये आपका स्टेज 1 होता है, ठीक है। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप चले जाएंगे
होम। और अगर आपने क्वालिफाई किया देन उसके बाद आप सेकेंड स्टेज पे चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज। और इसमें आपका क्या क्या चीज़ें होंगी ये हम देखते हैं। सो सेकेंड डे आपका होता है साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट में आपके क्या क्या कंडक्ट किए जाते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है टैट, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एक स्टोरी लिखी थी, यहाँ पर आपको 10 स्टोरी लिखनी होती हैं, ठीक है। देन आप वैट देते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं एक सेशन उसका भी बना दूंगा आप सभी के लिए। देन SRT होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है SD, जिसको हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं डे 2, ठीक है। देन डे 3 जो होता है इसमें आपके क्या क्या टेस्ट होते हैं इसको हम देखते हैं। इसमें आपका GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये एक टेस्ट हो गया। देन उसके बाद फिर आपका और कौन सा टेस्ट होता है, आपका GPE होता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट्स होते हैं, 2 लेक्चरेट होते हैं, ठीक है। मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2 लेक्चरेट होते हैं। देन उसके बाद फिर और क्या चीज़ें होती हैं, आपका PGT होता है, जिसको हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी बोलते हैं। देन उसके बाद आपका और क्या होता है, आपका यहाँ पर HGT होता है, जिसको हम हाफ ग्रुप टास्क भी बोलते हैं। फिर ये सब होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, PI, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पढ़े और हो सकता है ना भी पढ़े, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका PI होता है, लेकिन हो सकता है आपका पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि डे आपका डिसाइडेड होता है। तो अगर आपका पढ़ गया तो उस दिन हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले दिन होगा। और 4th डे आपका फाइनल डे होता है। तो 4th डे में आपके पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, अब आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका और कौन कौन से टेस्ट होंगे ये भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका होता है कमांड टास्क, ठीक है, कमांड टास्क हो गया, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपकी बच रही हैं, PI तो आपका है ही, जितने भी रेस्ट कैंडिडेट बचे होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू 4th डे में ही कंप्लीट होना है, ठीक है। इसमें आपका फाइनल ग्रुप टास्क भी होता है FGT, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4th डे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लास्ट 5th डे आता है, ठीक है। 5th डे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपका होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मीन्स एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और फाइनली जो हमारे GTO होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं और साइक होता है, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट बताते हैं कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं सेकेंड स्टेज में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं सो आप जाते हैं मेडिकल्स के लिए, और अगर नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आप जाते हैं होम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इतने सारे टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये तो प्रोसेस आपको आ गया समझ, लेकिन अब कैसे आप प्रिपेयर करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए ये रही गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। गवर्नमेंट क्रैकर्स साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपका जो TS45 है उस कोर्स का नाम होता है आर्मी SSB कोर्स, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको इतने सारे टेस्ट गिनाए, इन सारे टेस्ट को कवर किया है इस 50+ वीडियो के पैकेज में, ठीक है। इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और कैसे आपकी हेल्प होने वाली है ये सब कुछ अभी यहीं लाइव एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो 50 वीडियोज़ में आपके डे 1 से लेकर के इवन जो 3rd स्टेज मेडिकल तक है वो आपका पूरा कवर है कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, सब कवर हो जाएगा। देन ये जो पूरा का पूरा बुक पैकेज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। देन उसके बाद डिटेल ओवरव्यू आपको SSB का मिल जाएगा कि होता कैसे है, क्या प्रोसीजर, एकदम इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी।
प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपको पता चल जाती है। देन 15 OLQs कैसे डेवलप करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी ही देखी जाती है जो पूरे SSB में आप में जज की जाती है। तो इनको डेवलप कैसे करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हार्ड, सबसे हार्ड पार्ट होता है अगर कोई तो वो साइकोलॉजी ही होता है। इसकी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, डे वाइज स्टडी प्लान आपको बताया जाएगा, सैम्पल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, मेडिकल का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा और इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है इसकी टिप्स मिलेंगी। अब ये बुक पैकेज आपको कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका कंप्लीट सेंटर का बुक है, ठीक है। इस पूरे पैकेज को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिज़ाइन किया गया है कि आपको इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका एक एक डाउट जो है वो इस स्पेशलाइज बुक में कवर है। अब आपके सेंटर से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी और जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे इस बुक में कवर कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है आर्मी, तो उसके लिए भी आपके सारी चीज़ें यहाँ पर इस बुक में कवर कर दी गई हैं। कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी आपको फ़ोटोज़ चाहिए, IDs चाहिए, सब कुछ इस बुक में कवर है। देन आपको मैंने बताया स्टेज 1 में आपके 2 रिटन टेस्ट होते हैं, वो सारे की सारी इस बुक में कवर हैं। आपको बहुत सारे सॉल्व भी मिलेंगे, कई सारे अनसॉल्व भी मिलेंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देन उसके बाद आपको मैंने बताया कि स्टेज 1 में ही एक स्टोरी राइटिंग होती है और साथ ही में साइकोलॉजी में आपकी 10 स्टोरी राइटिंग होती है। तो इस तरीके से वो सारा का सारा स्टोरी राइटिंग करनी कैसे है उसके कई सारे एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड आपको इस बुक में मिल जाएंगे। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो आपको साइकोलॉजी में बताया था वो इस बुक से आप कवर कर लेंगे। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इस बुक से कवर करेंगे जो मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया था। देन GTO जो भी आपको मैंने हाफ ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ये सब चीज़ें बताई थी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, वो इस बुक से कवर करेंगे क्योंकि ये GTO की बुक है। देन आपका GTO में ही लेक्चरेट भी होना है, तो लेक्चरेट के लिए आपको इस बुक से कवर करना होगा। इसमें बहुत सारे आपको सॉल्व लेक्चरेट्स भी मिल रहे हैं और अनसॉल्व भी मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देन 500 ग्रुप डिस्कशन आपको इस बुक से मिल जाएंगे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपकी इस बुक से होगी और आर्मी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट, सर्विस नॉलेज और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस बुक से कवर करनी होगी। इस बुक का नाम भी आर्मी अफेयर्स ही रखा गया है। मेडिकल्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी इस बुक से कवर हो जाएगी। देन उसके बाद आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप इससे पहले प्रैक्टिस करेंगे और रियल टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे लेंगे ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। और इंग्लिश में अगर आप कमज़ोर हैं तो जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि किस तरीके से आपको हेल्प आउट होगा, उसी तरीके से आपको इंग्लिश की एक बुक भी इसमें प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ में अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब आप इन पूरे बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इंटरव्यू की बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको एक मॉक इंटरव्यू भी ज़रूर देना चाहिए ताकि आप रियल टाइम में अपने अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि आपको सेलेक्ट कर दिया जाए। अगर आप रिपीटर बन गए एक बार तो उसके बाद फिर आपके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेफिनेटली लिया जाता है बट मुश्किल भी बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉक इंटरव्यू आप किस तरीके से देंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इस बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और आप governmentcrackers.com इस साइट के ऊपर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉक इंटरव्यू देने को मिल जाएगा, SSB का मॉक इंटरव्यू। अभी तक मैंने अराउंड ये सर्विस स्टार्ट की है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उनके अटेम्प्ट वेस्ट हो रहे थे और वो लोग इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डरते थे। सो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि एक मॉक इंटरव्यू टाइप का होना चाहिए, तो हमने एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस की है, अपनी साइट को भी अपग्रेड किया है आपकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग और मॉक इंटरव्यू को इंट्रोड्यूस किया है। अराउंड अभी तक हम कई 50 to 60 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुके हैं जो इस एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुझे ये इस बात से लगा कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं और उनके इंटरव्यू लेने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उनके आंसर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने इंटरव्यू लीजिए
तो उसके लिए आपको अपने आप को मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप रिपीटर हैं, तब भी आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप 44 में अपीयर हो चुके हैं। सो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा मॉक इंटरव्यू। और क्योंकि मॉक इंटरव्यू की ये न्यू सर्विस है और इसलिए इसमें सीट थोड़ी सी लिमिटेड है और इसमें जो सीट्स है वो 20 सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि हमें और एंट्रीज़ को भी कवर करना होता है। तो इसीलिए टीएस के लिए जो इस बार एंट्री अभी एलोकेट की गई है वो 20 सीट्स की एलोकेट की गई है। सो जो फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करेंगे सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा। रेस्ट जो रजिस्टर करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उनकी पेमेंट हो ही नहीं पाएगी। सो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन इंटरव्यू होना है, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू होना है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन इंटरव्यू दीजिए और प्रैक्टिस करिए कि एक्चुअल में किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और प्रोवाइड कर देते हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स की ये जो सर्विस है ये अक्रॉस ऑल इंडिया है, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ की चिंता मत करिए कि अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहते हैं, तो आप तक सर्विस पहुंचेगी कि नहीं। गवर्नमेंट क्रैकर्स की सर्विस अक्रॉस ऑल इंडिया है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप तक पहुंचेगी। रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है, गवर्नमेंट क्रैकर्स की सर्विस पहुंचेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विद इन 24 आवर्स ही पहुंचेगी। तो आप किसी भी एरिया में ऑल ओवर इंडिया में रहते हो, विद इन 24 आवर्स आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ अगर आपको करना है तो आप इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू भी देने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले आप बुक से प्रैक्टिस करिए, बुक पैकेजेस से, देन उसके बाद आप अपने आप को एक लेवल पे लेकर के आइए और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू दे करके चेक करिए कि हाँ कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है और कैसे आपने जो बुक से चीज़ों को समझा है वो सच में एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं। और ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट पे मिल जाएगा। और अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स पे एक नया सेशन भी शुरू हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में करंट अफेयर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, सिर्फ टाइम को आपके बचाते हुए सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर सारी की सारी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर देना। इससे बाहर आपको और कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स साइट पे जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डिफेंस करंट अफेयर्स नाम से ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसमें रेगुलर बेस पे जो डिफेंस ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सिर्फ वही करंट अफेयर्स यहाँ पर डाली जाती हैं और ये मेक श्योर किया जाता है कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपके पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। और अगर अब आपके कोई पर्सनल डाउट रह जाते हैं इस एंट्री से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी आपको कोर्सेज बताए उनका भी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है और आप governmentcrackers.com साइट पे भी जा सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, मुझे लगता है आपका ये वाला जो सेशन था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आपके बहुत सारे जो डाउट्स आए थे उनको कंबाइन करके ये पूरा सेशन बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें आपके सारे डाउट्स को वन गो में क्लियर किया जाए। अगर आपके पर्सनल डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा और करंट अफेयर्स की उस सेशन को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। क्योंकि करंट अफेयर आप एक दिन में याद नहीं कर पाओगे, जब आप रेगुलर बेस पे टच में रहोगे तभी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देन अगर अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी चैनल पे अपडेट होती रहेंगी, पर आप तक इन्फॉर्मेशन तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो गई और उन्हें पता ही नहीं चला, तो उनकी प्रॉब्लम यही रहती है कि उन्होंने नोटिफिकेशन बटन को नहीं प्रेस किया होता है। सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं, जिससे उन तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो जो भी इस एंट्री से रिलेटेड अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम अपडेट करते रहेंगे आपको। सो चलिए कैंडिडेट्स, मिलते हैं अनदर वीडियो में विथ अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू दिस एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।